प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले क्लासेज में आपने प्रायिकता सांख्यिकी के बारे में जान चुके हो। इस वीडियो में हम एक अपना 10th क्लास का चैप्टर है द्विघात समीकरण। हम इस द्विघात समीकरण के बारे में बात करने वाले हैं और आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। कौन सी एक्सरसाइज है? 4.4। तो ध्यान से देखना, काफी अच्छी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से उठने वाले हैं। इसमें करना क्या है, केवल और केवल क्वेश्चन का यही पैटर्न है कि मूलों की प्रकृति या मान ज्ञात कीजिए कब, जब उनका अस्तित्व हो। क्वेश्चन क्या है? मूलों का मान या मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कब, जब केवल उनका अस्तित्व हो। क्लियर है? अभी अस्तित्व क्या है, कैसे है, वो चीज अब फटाफट मैं आपको थ्योरी क्लियर करवा देता हूँ और उसके बाद हम 4.4 के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, बात करता हूँ एक द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्लियर है? यहां से हमारे पास a का मान आता है, ये b का होता है और ये c का होता है। क्लियर है? a, b और c के हमारे पास मान आ जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, हम निकालते हैं सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 3 बार निकाल के देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मान निकालते हैं हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac का ध्यान रखना, सबसे पहली कंडीशन ये बनती है, मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या आ जाए, बड़ा, यानी कोई भी धनात्मक संख्या। क्लियर है? कोई भी धनात्मक संख्या। उसके बाद कंडीशन ये भी हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, 0 हो सकता है। और उसके बाद ये भी हो जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसका जो मान है वो 0 से क्या आ जाए, छोटा, अर्थात ऋणात्मक संख्या है। क्लियर है? हम बी स्क्वायर माइनस दी गई द्विघात समीकरण की सहायता से बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकाल रहे हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ सकता है, 0 के इक्वल आ सकता है और 0 से छोटा आ सकता है। लेकिन अब जब ऐसा मान आता है तो होता क्या है, देखिए, मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है, सबसे पहली कंडीशन, मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे, मूल जो आपकी हैं वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न। ध्यान रखना, मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न, यानी मूलों का अस्तित्व है। क्लियर है? वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे और मूलों का अस्तित्व है। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तो भी अस्तित्व है मूलों का, मूलों का अस्तित्व है, यानी मूल वास्तविक ही होंगे। मूल तो क्या होंगे? वास्तविक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मूल समान होंगे। ये मूल का मतलब है मान, मूल का मतलब मान है। एक रैखिक समीकरण में अगर हम x का मान निकालते हैं तो केवल एक पद प्राप्त होता है, यानी एक मूल प्राप्त होता है, एक मान प्राप्त होता है। द्विघात समीकरण में 2 मान प्राप्त होते हैं, त्रिघात समीकरण में 3 मान प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार चतुर्थघात समीकरण में 4 मान प्राप्त होते हैं। तो 2 मान प्राप्त होते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है तब मान भिन्न भिन्न होंगे दोनों। अगर 0 के बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है तो मूल दोनों ही समान होंगे। लेकिन थर्ड एंड लास्ट कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, अर्थात कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए तो मूल का अस्तित्व नहीं होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, केवल कल्पना के तौर पर मान सकते हैं, बाकी हकीकत में इस प्रकार के मूल विद्यमान नहीं होते हैं। क्लियर है? ध्यान से समझना, बस इतना ही मैटर है इस प्रश्नावली का, बाकी कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज 4.4 में केवल इतना ही देखना है आपको केवल और केवल दी गई द्विघात समीकरण से बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकालने हैं। केवल और केवल दी गई द्विघात समीकरण की सहायता से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल के चेक करना है। अगर मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। अगर मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक है, लेकिन मूल होंगे क्या, समान। अगर मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक मान आ रहा है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल केवल और केवल काल्पनिक ही होने वाले हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो मैं आगे आपके एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.4 की बात कर रहा हूं मैं। 4.4 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूलों के मान भी ज्ञात करने हैं।
पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास a का जो मान है वो 2 मिलता है, b का मान -3 है और c का मान 5 है। क्लियर है। सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी -3 के होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 5। -3 की स्क्वायर कितनी होगी, 3 दिए 9 और माइनस का प्लस, माइनस 4 दूनी 8 और 8 5 40 यानी माइनस का 32। क्या आ गया मान, माइनस का 32 और माइनस का 32 है यानी 0 से क्या है, छोटा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है हमारा, 0 से छोटा है। -32 और माइनस की जो संख्या होती है 0 से छोटी होती है, अर्थात हम यहाँ क्या कहेंगे, दी गई समीकरण का अस्तित्व नहीं है, यानी मूलों का कोई अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो इस मूलों का जब अस्तित्व ही नहीं है तो हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, बात वो प्रकृति की कर रहा है तो यहाँ केवल काल्पनिक मूल होंगे। क्या होंगे, केवल काल्पनिक मूल विद्यमान होंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी पहले का क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। दूसरी द्विघात समीकरण आपकी इस प्रकार से है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ a का मान 3 है, b का मान जो है -4√3 है और c का मान 4 है। क्लियर है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। जब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो -4√3 के होल स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 4। क्लियर है। माइनस के होल स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, 4 की स्क्वायर कितना होता है 16 और √3 की स्क्वायर 3 होती है, यानी 16 की 48, -4 की 12 को 4 से गुणा करोगे 12 4 48, तो प्लस माइनस कितना आ गया 0 इक्वल टू 0। कहने का मतलब अब की बार b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है हमारे पास, 0 आया है। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, 0। इसका मतलब दी गई द्विघात समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक है। मूल कैसे है, सबसे पहले प्रकृति बतानी है, यानी मूल वास्तविक है और वास्तविक होने के साथ क्या है, 0 आ रहा है, यानी मूल समान है। सबसे पहले प्रकृति बता दी और उसने कहा कि अगर अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, मूल ज्ञात करने के लिए हम श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करते हैं। श्रीधराचार्य विधि का जैसे प्रयोग करते हैं हमारा सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। क्लियर है। माइनस b का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप पहले निकाल चुके हैं, कितना आया था 0/2 गुणा a का मान 3 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है 4√3। रूट का 0 का जो रूट होता है 0 होता है, 0 का प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे बच गया 2 गुणा √3। इस 2 से इस 4 को 2 बार काट दिया, √3 से ये √3 बार कट जाएगा, 2/√3। यानी श्रीधराचार्य विधि से जब इसका मूल ज्ञात करते हैं तो 2√3 आता है। केवल एक ही मूल आया, क्या आया, केवल एक ही मूल आया। ध्यान रखनी हमारी शर्त क्या थी, मूल वास्तविक होंगे लेकिन मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो एक मूल आ गया, दूसरा हम अपनी तरफ से लिख देंगे 2/√3, क्योंकि हमने कहा है मूल वास्तविक है लेकिन मूल क्या है, समान है, तो 2/√3। क्लियर है। कुछ नहीं करना आपको, केवल b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। मान 0 से बड़ा है, प्रकृति बताओगे वास्तविक और भिन्न में, 0 के बराबर है वास्तविक और समान, दोनों केस में आपको आगे मूल ज्ञात करके देने हैं। लेकिन मान 0 से छोटा आ जाए अर्थात ऋणात्मक आ जाता है तो अब क्या कहोगे, दिए गए समीकरण के कोई भी मूल विद्यमान नहीं है या मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड। दो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है। a का मान हमारे पास 2 है, b का मान -6 है और c का मान 3 है। सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, b की स्क्वायर यानी -6 की स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3, 6 की स्क्वायर 36, -4 दूनी 8 और 8 की 24,
जब 36 में से 24 का घटाव करोगे 8, 6 और 6 12, यानी मान क्या है 0 से बड़ा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम क्या गया 0 से बड़ा, यानी मूलों की जो प्रकृति है वो मूल तो है वास्तविक है, मूल तो क्या है वास्तविक है, लेकिन मूल होंगे क्या भिन्न भिन्न। ये तो सबसे पहले हमने प्रकृति लिख दी, मूलों की क्या लिख दी प्रकृति। और मूलों की जब प्रकृति विद्यमान है यानी मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूल ज्ञात करने हैं। हम फिर श्रीधर आचार्य विधि का प्रयोग करेंगे। श्रीधर आचार्य, जैसे ही श्रीधर आचार्य विधि पर जाते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। माइनस बी माइनस और बी का मान पहले से माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल चुके हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है हमारे पास कितना आया था 12 बटे 2 गुणा a का मान कितना है 2, माइनस और माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस रूट 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, और बट्टा में 2 दूनी 4, 6 प्लस माइनस 4 जब रूट से 12 आएगा तो कितना बनेगा 2 बन जाएगा, अंदर बच गया रूट 3 बट्टे 4। 2 क्या ले ले दोनों से कॉमन ले ले, अगर 2 दोनों से कॉमन लेते हैं तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 4, और ये 2 है इस 4 से कटेगा 2 बार, यानी हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 2। हमारा फाइनल आंसर क्या आया 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 2। ये भी आप छोड़ते हो तो आंसर सही है, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि जो दो मूल है वो भिन्न भिन्न कैसे हैं, 3 प्लस रूट 3 बट्टे 2 और 3 माइनस रूट 3 बट्टे 2। ये आपके देखो दो भिन्न भिन्न मूल आ गए, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। क्लियर है, मैंने कहा था वास्तविक है और भिन्न भिन्न होंगे, दोनों मूल भिन्न भिन्न आ गए। पिछले क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य आया था, जिसके कारण दोनों मूल क्या थे समान थे। क्लियर है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये जो पहले में 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये आपसे कह रहे हैं प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे किसका मान ज्ञात करके देना है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो बराबर मूल हो, दो क्या हो बराबर मूल हो, यानी दोनों मूल क्या हो समान हो। और आपको पता है समान मूल की स्थिति क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्लियर है, यहां से हमारे पास a का मान 2 था, b का मान हमारे पास अगर k है और c का मान 3 है। मान रख दो, b की जगह k रख दो, k की स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर 4 दूनी 8 और 8 ये 24 है, माइनस का 24 इक्वल टू प्लस का 24। क्लियर है, दोनों तरफ वर्ग मूल ले लो, k बराबर प्लस माइनस है रूट 24, और रूट 24 को अगर हल करोगे थोड़ा सा तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या लिख सकते हो इसको 4 गुणा 6, और 4 गुणा 6 को क्या लिखा जा सकता है 4 12 आएगा 2 रूट 6। तो हमारा k का जो मान है कितना है, k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। क्लियर है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करना क्या था, द्विघात समीकरण दी गई थी, एक k अज्ञात था यानी b का मान अज्ञात था। हमें कह रहा था कि दोनों मूल क्या है बराबर है, बराबर की स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, और जब हमने b a और c के मान रखे तो k का मान हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है, kx माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, और बात वही कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि दो बराबर मूल हो, दो क्या हो बराबर मूल। सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण बना लेते हैं, kx को अंदर गुणा करो, kx का x से गुणा किया kx स्क्वायर, फिर kx का माइनस 2 से किया माइनस 2 kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, यहां से a का मान हमारे पास k है, b का मान माइनस 2k है, और c का मान 6। शर्त हमारी क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान रखो माइनस 2k की होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है k, और c का मान 6। माइनस की स्क्वायर प्लस हो गई, 2 की स्क्वायर 4 और k स्क्वायर बराबर में 0 चल रहा था, 4 और 6 का गुणा 24 है, और 24k इक्वल टू 0। पक्षांतरण कर दो, 4k स्क्वायर बराबर है प्लस का 24k। क्लियर है, k से स्क्वायर खत्म हो गई और k बराबर आ गया 24/4, कट करोगे 6, k का मान कितना आया 6। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा अलग से दिया गया था, इसको गुणा किया, द्विघात समीकरण बन गई, a b और c के मान ज्ञात हो गए, a b c के मान ज्ञात हुए। शर्त थी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसके अंदर मान रखे, k का मान फाइंड आउट हो गया कितना 6।
क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और कोई भी थ्योरी वगैरह का ज्यादा मैटर नहीं है, बहुत ही अच्छी रहने वाली प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। देखिए चेक करते हैं, माना बगिया की जो चौड़ाई है वो x है, चौड़ाई कितनी है x है, तो उसने कहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी है, तो लंबाई कितनी होगी 2x। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कह रहे हैं क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है 2x गुणा चौड़ाई x बराबर क्षेत्रफल कितना दिया गया है 800। 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 यानी 400। x स्क्वायर बराबर 400 है तो x बराबर कितना होगा प्लस माइनस का 20। अब ध्यान रखना x का जो मान है 2 है, कितना एक प्लस का 20 और एक माइनस का 20। बात कर रहे हैं आम की बगिया बनाना है, यानी कोई लंबाई और चौड़ाई की बातें हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो x का मान हम क्या लेंगे यहाँ से प्लस का 20 और x का मान अगर प्लस का 20 है यानी चौड़ाई आ गई प्लस का 20, तो लंबाई क्या आएगी 2x बराबर 2 गुणा 20 इक्वल टू 40। यानी हमारे पास एक प्रोफेशनल मान आ गए, x के जो प्रोफेशनल मान आ गए यानी चौड़ाई 20 और लंबाई 40 आ गई। अतः हम कह सकते हैं, नीचे एक लाइन लिखनी है, अतः इस प्रकार की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई 40 होगी, चौड़ाई 20 होगी और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 800। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 है, दो फ्रेंड्स हैं उनकी आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है, कितनी है x वर्ष है। दोनों की आयु का जोड़ 20 है, दोनों की आयु का जोड़ कितना है 20 है, तो दूसरे मित्र की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। क्लियर है, एक की x है, दोनों का जोड़ 20 है तो दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगी। क्लियर है, हमें कह रहा है 4 वर्ष पूर्व है, दोनों की आयु का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 वर्ष पूर्व है, तो इस बंदे की 4 वर्ष पूर्व आयु क्या थी x माइनस 4 और इस बंदे की 20 माइनस x आज है। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 20 की बजाय कितनी होगी 16 माइनस x और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना था 48। क्लियर है, ओके, गुणा कर दो 16x माइनस x स्क्वायर माइनस के 16 4 64 है और माइनस के 4x सॉरी माइनस में प्लस के 4x इक्वल टू 48। माइनस का x स्क्वायर उस साइड जाएगा प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 16x और प्लस का 4x 20x उधर जाएगा माइनस का 20x, माइनस का 64 भी इधर आएगा प्लस का और प्लस का 112 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर है 0। अब सबसे पहले हम इसके अस्तित्व की बात करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान हमारे पास माइनस 20 है, माइनस 20 की स्क्वायर माइनस 4, a का मान यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, c का मान 112 है। ठीक है, अब जानते हो 20 की स्क्वायर कितनी होती है 400, माइनस 4 को 112 से गुणा करोगे बार 4 48 448 यानी मान आया माइनस में 48। मान कितना है हमारे पास माइनस में 48 यानी ये मान 0 से क्या है छोटा है। हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला जो 0 से क्या रहा है छोटा आ रहा है, अर्थात ऐसी स्थिति संभव नहीं है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारे पास x की प्रॉपर वैल्यूज आ गई थी लंबाई और चौड़ाई, तो इस प्रकार की बगिया बनाना संभव था। लेकिन अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है 0 से क्या आ गया छोटा आ गया, यानी यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं है, दी गई द्विघात समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार की जो आयु का रिलेशन दे रखा है ऐसा ज्ञात करना या ऐसी स्थिति संभव नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट करता हूं 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, तो संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
एक पार्क की बात कर रहा है। मान लीजिए वो पार्क कैसा है, आयताकार। हमें कह रहा है इस आयताकार पार्क, ऐसा आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप तो कितना है 80 है और क्षेत्रफल कितना है 400। क्षेत्रफल कितना दे रहा है 400 मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू परिमाप। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80 मीटर, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई 80 में इधर 2 का भाग दिया कितना आ गया 40। यानी वो जो स्थिति पूछ रहा है उस स्थिति में लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, माना लंबाई तो क्या मान लें x मान लें, और लंबाई जब x मानोगे तो चौड़ाई होगी 40 माइनस x। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें कह रहे हैं क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है हमारे पास x है, जबकि चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x है, इक्वल टू क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, x को 40 से गुणा किया 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400। क्लियर है, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, माइनस का x स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस का 40x माइनस का 40x हो गया, और प्लस 400 अपनी जगह मौजूद है इक्वल टू 0। क्लियर है, ओके। इसको हल करते हैं, श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी की स्क्वायर यानी माइनस 40 की स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बटा 2a। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर माइनस माइनस प्लस का 40 प्लस माइनस 40 की स्क्वायर कितनी होती है, यहाँ पे 40 की स्क्वायर कितनी होगी आपकी 1600 माइनस है 400 को 4 से गुना करोगे यहाँ भी कितना आ जाएगा 1600 बट्टा 2 का 1 से गुना 2। ठीक है, x बराबर 40 प्लस माइनस 1600 में से 1600 को शून्य बचा, शून्य का वर्गमूल क्या होता है 0 बट्टा 2। 0 में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बचेगा कितना 40 बट्टा 2। 40 में 2 का भाग दिया 20, यानी x का मान हमारे पास कितना आया 20, और x हमने क्या माना था लंबाई मानी थी, यानी लंबाई कितनी आ गई x बराबर 20, चौड़ाई हमारी थी 40 माइनस x यानी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। यानी हाँ, एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई भी 20 होगी और चौड़ाई भी 20 होगी। यानी ये जो पार्क बनेगा इस पार्क का आकार कैसा होगा वर्गाकार होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल है, यानी इस आयताकार इसका पार्क का जो आकार है वो कैसा होगा वर्गाकार। क्लियर है, 5 क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन से मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी, अगर उनका अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करने थे। क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपको x ज्ञात करना था जब 2 बराबर मूल दिए गए हैं। क्लियर है, और तीसरे चौथे क्वेश्चन में स्थितियां पूछ रहा था कि क्या इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है या नहीं बन सकती है। केवल आपको यहाँ श्रीधराचार्य सूत्र काम आएगा जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, उससे पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है। इसको क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण का वियुक्तिकर बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है द्विघात समीकरण का वियुक्तिकर बोला जाता है। क्लियर है, अगर मान इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक है लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। अगर इसका मान 0 के इक्वल है तो मूल तो वास्तविक है लेकिन मूल होंगे क्या समान। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ रहा है इसका मतलब मूल काल्पनिक है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।